Hey students, सो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसमें कि आपका टर्म 2 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बस यही कहना था कि जो भी स्ट्रैटेजी था, जो भी आपको गाइडेंस देना था, हम लोगों ने देते आ रहे हैं पहले से ही। और कुछ टिप्स और जो गाइडलाइंस था क्लास 10 के लिए मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में दिया है। क्लास 12 का बहुत जल्दी आ जाएगा। और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सीबीएसई की तरफ से जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको फॉलो करना है, उसका भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कैसे क्या आप लोगों को ओएमआर सेट को पहला वाला जो पेपर है वो फिलअप करना है, वो जस्ट आ जाएगा। तो उसको देख लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कैसे हम फिलअप करने वाले हैं वो सारा कुछ। क्योंकि वो एक भी गलती हुआ तो वहाँ पर व्हाइटनर हम यूज़ नहीं कर सकते, तो बहुत ध्यान से उसको आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। क्या क्या डिटेल में फिलअप करना है, कहाँ पे क्या नंबर लिखना है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो ये वाला जो वीडियो है ये एक स्पेशल वीडियो है। जैसे कि टर्म 1 से पहले भी एक वीडियो आया था, ये वाला वीडियो बस आप लोगों को विश करने के लिए है, तो और टिप्स और गाइडेंस देने के लिए है। और मैं तो आपको हमेशा, आपके टीचर्स हमेशा आपको गाइड करते ही आते हैं, बट टीचर से ज़्यादा अगर अच्छे से और कोई गाइड कर सकते हैं जो कि कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, वो वाला वो है आपके सीनियर्स। ठीक है, तो अभी जस्ट कुछ देर बाद आप लोग के जितने भी सीनियर्स हैं 2018 बैच, 19, 20, 21 बैच के जो 10th और 12th एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, और उनका जो भी एक्सपीरियंस था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का, वो खुद से जो भी फील किए हैं, जो भी वो लोग एक्सपीरियंस किए हैं थ्रू आउट देयर जर्नी इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 12 और क्लास 10, तो वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ गाइडेंस भी आपको देगा, टिप्स भी देगा, जो कि आप आपके एग्जाम में फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, जो उन लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी। तो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, तो स्टार्टिंग से देखेंगे। सारे बच्चों का आप लोग देखना, टिप्स और गाइडेंस अलग अलग बच्चों का अलग अलग रहेगा, आप लोगों के सीनियर्स का पूरा लास्ट तक देखेंगे। ज़्यादा टाइम का नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जितना जल्दी हो सके इसको देखिए और जो भी टिप्स और गाइडेंस लेना था वहाँ से ले जाइए। फिर लास्ट में हम वीडियो के बाद मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This is your senior Aman Patra of batch 2020. First of all, I would like to congratulate Maths Zone with Pratyush sir for being one of the most loved channel of our district. I feel really lucky and blessed to be his student. Next, coming to my dear juniors, see, I know there will be many people who will advise you to do this book, to do that book, and there will be students who will threaten you by telling that they have completed 3 to 4 books, and you can do just one thing, just ignore them and walk out of there. Remember one thing, once Bruce Lee said that, he said, I'm not afraid of the one who knows thousands of moves. I'm afraid of that one person who has practiced a single move thousands of times. So practice what you have been practicing throughout this year. It may be any book, that may be NCERT, R.D. Sharma or SLR, any book. Just stick to that and you will be successful. So that's it, and Baki, I know that you will shine. So all the best for your exams. Hi everyone, this is Rabini Mishra. Welcome to Maths Zone. So today I'm going to give you a tip regarding your board exams. So whenever you are first getting your question paper, go through the question thoroughly. Read the questions, try to understand what the question has asked to you and prepare the answer in your mind. Write a precise answer, and try to keep it very to the point. Try to underline the key points. This may be a very useful tip for you. Underline the key point which you want that the invigilator should pay attention to. Then try to complete your answer before 10 to 15 minutes so that you can revise the answer thoroughly, and you can attend all that question that you have left for, and try to answer every question. Try to attempt all the questions, whether you know it, whether you don't know it, try to answer it. So with this I would take a leave, but my good wishes are with all of you, and with also I would like to thank Maths Zone for giving me this opportunity to share with you the tips for the board exams. All the best. Everyone, this is Arpita Priyadarshini, a former student of St. Xavier High School, and now I am studying to pursue my career in the field of medical science. Everyone around you right now must be saying to study harder, right? But you need motivation to study. आज पढ़ेंगे तो रिवार्ड कल मिलेगा। कुछ कुछ चीज़ों का रिवार्ड इंस्टेंटेनियस होता है और कुछ कुछ चीज़ों का रिवार्ड टाइम लेता है। The only tip that I can give you is take small steps but actionable one जो तुम अचीव कर सको।
And at last, Math Zone with Pratyush sir is always there to guide you in every field of your life, to motivate you in every field of your life. All the best, do well. I'm Aviksha and I've completed my 12th standard from St. Xavier's High School and I belong to the 2019 batch. So finally board exams have arrived and now it's very much important for you all to just know some important thing that you should do before your exam. Okay, some important tips that you should keep in your brain. So first thing is that kill your fear and develop your self-confidence because this is very much important for you all before stepping into your examination hall. Okay, next thing is that complete your syllabus. Just stick to it and complete your NCERT books and then move on to the previous year sample papers because completing the previous year sample paper is like giving your previous year board exams. So by this you will be able to know which type of questions usually comes and how to approach those type of questions. Okay, next thing, very important thing, don't underestimate English because not everyone but maximum CBSE students, they just ignore this subject and at the last time they used to study this and this becomes an important reason for the overall drop in the percentage. And next thing is that the day before your examination, this is a very important day because you would be a little bit nervous that what will happen tomorrow. So don't be nervous, just complete and revise everything. Just sleep early and the next day get up early and again revise it and with a cool mind just go to your examination hall. And yes, some important thing, after reaching your examination hall, in a calm mind just read all the questions, attempt properly and make sure that you are writing the proper numbers, question numbers, and make sure that your answer sheet should be clean and don't leave any questions. If you don't know the answer, just try to approach it. Whatever you know, just write it down. Don't leave any questions and in a calm mind recall all your answers. Don't be nervous and appear your exams. So all the best. Do well. Hello everybody, myself Ashit Kumar Gantat. I passed my 10th from St. Xavier High School, Keonjhar in the year 2019 and I am currently pursuing BTech in Computer Science with specialization in AIML in GIT University, Gunapur. Coming to the exams, I suggest you to be confident about exams and keep revising your lessons and each and every concept very clearly. Be positive and be practical towards the exam. Particularly for maths, there is a very good content and great content present for you through the YouTube channel of Math Zone with Pratyush sir to practice all your lessons properly and at last all the best for the exams. हेलो बच्चों, उसी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. आराम से जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ. तुम्हें कंपलसरी एग्ज़ाम तो देना है, तो इसीलिए कुछ घबराना नहीं है. जाओ एग्ज़ाम दो. अगर कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आए तो उसी क्वेश्चन में अटक मत जाना, ठीक है. दूसरे सारे क्वेश्चन निपटा दो, फिर लास्ट में उससे पास आओ. अगर क्वेश्चन MCQ टाइप का है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तुम डिसाइड करो क्या हो सकता है आंसर, ठीक है. अगर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है तो उस चैप्टर में से तुमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा ना, तो उसी को बेस करके अपना आंसर लिखो, ठीक है. क्वेश्चन कभी छोड़ के मत आना, अटेंड करके आना, ठीक है. ऑल द बेस्ट. Hello everyone, myself Priti Joshna Parekh. I passed out 10th from St. Xavier High School, Keonjhar and 12th from Cohen International School, Bhubaneswar. At present, I am willing to take up medical sciences as my career, for which I am preparing right now. Next, your boards. So check out every weak points in every subject and work on them properly. Be confident, stay calm, be consistent and learn the things properly. Okay. Next is you got a very good guidance medium through the YouTube channel that is Math Zone with Pratyush sir related to math subject. You understand well, practice the sums and get well to the concepts so you can perform well. Yeah, of course you all will do good. So all the best for your boards and that's it. Thank you. Hello everyone, this is Ankita Mohanta, passed out from St. Xavier's High School, Keonjhar, batch 2021. First of all the very best for your exam. एग्ज़ाम से पहले थोड़ा नर्वस लगता है, मुझे भी लगता था, पर बी काम एंड गिव योर बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जैसे कि आपको बाद में बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो. बी कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. डू वेल इन योर एग्ज़ाम, दैट इज़ इट. Thanks to Pratyush sir for giving such a nice platform to the students. This is Ayush Patnaik. Currently, I am doing Bachelor's in Business Management from Xavier University, and I have completed my 12th from St. Xavier High School, Keonjhar.
So first of all guys, best of luck for your upcoming exams and all other challenges that you're going to face after the exams. Most importantly, the fear of result that's affect a lot. So guys, don't worry about the results or percentage because that don't matter at all. If you have a goal to achieve, you have decided what you want to do, you know what your path is, then percentage won't stop you. So don't worry about percentage and do well. And your beloved Pratyush sir is with you and with the family of Maths Zone. So best of luck. Deepika Bhera and I am 12 pass out from St. Xavier's High School, Kyunshar in the year of 2019. तो सबका बोर्ड आ रहा है, तो सबके लाइफ में बोर्ड एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट होता है. मेरी लाइफ में भी था, तो मैं भी बोर्ड दे चुकी हूँ, तो कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी. तो फर्स्ट मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए. मैथ एग्ज़ाम में तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहीं पे रुक मत जाइए, या फिर आप अगर आधा अटेंड किए क्वेश्चन और आधा नहीं आ रहा, नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा है, तो वहीं पे भी मत रुक जाइए. सोच क्या होगा, वहीं पे टाइम वेस्ट हो जाता है. तो आपको लास्ट में टाइम नहीं बचता है एक क्वेश्चन या फिर 2-3 क्वेश्चन अटेंड करने को. तो ये सजेस्ट करूँगी कि रुक मत जाइए एक क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करिए. एक सेक्शन मुझे कितना टाइम में कंप्लीट करना है, दूसरा सेक्शन मुझे कितना टाइम में कंप्लीट करना है, बस उतना. नेक्स्ट सजेस्ट करूँगी कि उनके लिए सजेस्ट करूँगी जो लोग अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. एक टॉपिक लीजिए, उसका कंसेप्ट समझिए और उसका 2-3 एग्जाम्पल कीजिए बस. एंड कोई एडिशनल रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है. तो आप अगर एडिशनल रेफरेंस से कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लूज़ हो जाएगा. NCERT इज़ एनफ, तो उसी से ही प्रैक्टिस कीजिए. एग्जाम्पल सारा कंप्लीट कीजिए, NCERT एक्सरसाइज सारा कंप्लीट कीजिए. उसी से आपको सारा क्वेश्चन, उसी ही कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम्स में ही आते हैं, बाहर से तो आते नहीं है. तो वही अगर आप एक क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए, आपको नहीं आ रहा है, तो आपको बोलूँगी कि उसका कंसेप्ट लगाइए, उसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए. कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, अटेम्प्ट कीजिए, ज़रूर अटेम्प्ट लेना सारा क्वेश्चन. तो वहीं पे आपका कुछ ना कुछ तो मार्क आ ही जाएंगे. तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम ही होता है. कोई बोर्ड, उसमें बोर्ड लग जाने से कुछ नहीं होता है. एग्ज़ाम ही होते हैं. तो काम रहिए एंड पैनिक मत हुई, क्योंकि मैथ एग्ज़ाम में पैनिक होने से आप अगर एक क्वेश्चन में गलती कर देते हैं तो समझ लीजिए आपका टाइम वेस्ट हो गया. तो आप फिर से चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती की है कहाँ नहीं, तो यहीं पे भी टाइम वेस्ट हो जाता है. तो बस यही कहूँगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू. Wishing you all the very best for your exams, and I know you have worked really hard this time for your exams, and all the very best and good luck. So, a very good evening to my small brothers and sisters. As you know, your exam is coming very soon. You people are very worried about your exam. So I will tell you one thing that please, my small brothers and sisters, who don't worried about your exam. It is your first exam. You are thinking that your exam is very tough, but don't think about that exam. It will be very okay because it is a starting point of your exam. And we in your stage we are also thinking that our exam is there, it is very tough. But when you will give your exam, then you will think that no, it is very easy, and you will give. After that you will come to 12th class, then you will think no, 12th is also very hard. But don't think about that and focus on your exam, what the exam is coming first, and prepare on that exam only. And every day you go and read every day, and don't take every day take foods, and don't think that exam is coming, we will not eat anything. Please don't do that thing, because your first thing is your health is very important to you. After that, so I will advise you people that everybody should give your exam very nicely and very happily, because don't take tension. Without, if you will take tension, then will nothing happen. So you people give the exam very nicely, and wish you all the best for your exam. I am Sopra Nigante. I am now pursuing my BSc AG from Centurion University. आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो don't be serious about the exam. Be focused on your health. एंड क्या होगा, तो एकदम अभी परेशान हो गए तो क्या होगा, क्या उखड़ लोगे, कुछ भी नहीं ना. तो क्यों, पहले पेपर देखो, हार्ड आ रहा है या इजी.
सिर्फ उस टाइम डिसाइड करना कि ख़राब होगा या अच्छा होगा। तो क्यों अभी से क्यों परेशान लेना, अभी बेस्ट दो अपना। अभी तो फाइनल टच देने का टाइम है ना सिलेबस को। तो क्या होगा, अभी इस बार आप पहले बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, पहले हम भी देते थे, हम 7 में देते थे, फिर 10 में देते थे, अभी आप तो 10 में दे रहे हो। इतना परेशान होने का क्या है। तो ये आपका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर कभी मार्क से डिसाइड नहीं होता। गेन योर नॉलेज, जितना आप गेन कर सकते हो नॉलेज इतना करो। मार्क का क्या टेंशन है, मार्क आज कम आएगा फिर 12 में अच्छा आएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जितना प्रिपेयर किए हो बेस्ट दो, इतने में उतना में आपका अच्छा है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू। भी लाइफ में अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं हो रहा है या पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुम कॉलेज लेवल की तैयारी कर रहे हो या स्कूल बोर्ड्स की या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर तुम इस टाइम पे नहीं पढ़ रहे होगे तो इस टाइम पे कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, और जब वो तुम्हारे साथ कॉम्पिटिशन में आएगा तो उस टाइम वो एक्सलेंट करेगा, क्योंकि हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। वो कभी ना कभी तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एक्सलेंट करो सब। Good evening everyone, this is P. Vaishnavi and I am currently pursuing my graduation in Centurion University of Technology and Management of BSc Agriculture. I heard that your 10th class exams are coming up. So first of all I would like to tell you that there is no need to worry about the exams. Just give your best, because if you want to make a change tomorrow, you need to work hard for it and you need to give your soul, and you just don't quit and just don't expect whatever the result will be. It will be the result of your hard work, and I wish you really all the best. Thank you. My name is Ankit Kumar Pradhan. I passed out my 10th and 12th from St. Xavier High School. Math Zone is a platform where you can connect with Pratyush sir, who teaches us physically mathematics, and you can clear your fundamentals of mathematics through Math Zone, where you will connect with Pratyush sir, who is a very kind-hearted man and teaches us mathematically in a regular basis and a very good basis. I am not a very good student who scored 90% in plus 2, but a small tip I can give you through my experience, a very small experience, and that is your exam is going to be held through the next month, and you can start preparing through the easier parts. You can, if you have prepared, then you can revise it. Otherwise, you can start preparing from the easier part, so that you can make your confidence level high and doesn't feel demotivated. Hello, good evening to my younger brothers and sisters. Myself Amisha Swai from St. Xavier High School. As you know, every morning you have two choices. Either you sleep with your dreams or you have to chase with your dreams. And always think that nothing is impossible. As the word itself says, I am possible. So never give up. So work hard and practice each and every question thoroughly. Prepare well and try to attend each and every question. Even if you don't know the answer, still you should attend the question. Keep focus and work hard. Always work hard to have a good result. That's all. Brothers and sisters, all the best for your upcoming board exam. Believe in yourself, do your best, and remember one thing, don't stress. Hi to everyone, my name is Rashmita Hota. I passed 10 from St. Xavier High School, Keonjhar, and batch is 18-19 batch. So I will share a few messages for your board exams. First of all, try complete your NCERT first, then do the 10 to 5 years question papers, and always give your 100%, so that your later you look back, you don't regret, and instead you feel sad. Try to avoid social media like Facebook, WhatsApp and Insta. And write on a sheet paper, write formulas and stick on your side of your bed. And one of the most important is that time management is most important. You have to divide your time on every subject, that you can do at least do one set of each papers every subject. How are you all? I think all are fine. Myself, Sasha Purujiwala, passed class 12 from St. Xavier's High School, Keonjhar, in the year 2021. Now I get the opportunity to deliver some of my valuable things which may entertain you. Education is a procedure of learning where knowledge, skills and habits move from one generation to another, but education is essential for overall development of human being.
It empowers and motivates our mind to convince the good thoughts and ideas and grow our knowledge day by day. I want to deliver 3 life lessons which every student should follow. The first one is finding yourself where you are now and deal with that very patiently, and don't give up when you find yourself where you are, even by your parents or any family decisions or anything. Be patient and deal with patiently. And the second one is learn to do ordinary things exceptionally well. Means first you start studying, first draw margins on your papers, start tying your shoelaces, and all the silly things or the ordinary things which you do day to day in your day to day life. Make it simple, and make it more better than the day before you have done. And always learn and try to bring a routine, day to day routine, and make it a routine and achieve the routine what you have made. At the last or before going to bed, you should deal with that routine and see that all the topics are covered what you have make in the routine. And the third one, you should arm yourself with hope, yet let remind you never to lose hope but look ahead to come back in life. Have dreams, be thankful, and rise every setbacks that life can. Everyone, myself Divyasa Sahu, and I completed my 12th in St. Xavier High School in 2020, and my aim of my life is to become a data analyst. So I am here to say you some tips that will help you in your examination. So first of all, best of luck and do well in your exam. So my first tip is start to revision yearly. Organize your daily time properly. And last is a very important. You will able to work better if you eat healthy diet and get plenty of sleeps. So once more time, best of luck for the examination. And at last I want to say about our teacher Pratyush sir and our math zone. Sir always instruct us, inspire us, and guide us in every way positive. Thank you. Everyone, I am Adnan Imsal, and here are some tips for your 10th board exam. Have proper time sense while solving your questions, and select your questions wisely from optional questions so that you don't end up in cutting and answering another question. And don't get nervous in your exam hall, it will eat up your preparation. And be confident, and best of luck for your exams. Hello guys, myself Sneha Predusnigiri, and I am from Keonjhar. My 10th is from Nirmala Convent School and 12th from St. Xavier High School. And currently I am pursuing my integrated MSc degree in Maths and Computing from OUTR Bhubaneswar. And as a math student, I can tell that Maths Zone has helped me a lot. And whenever I get some doubt, even in my course subject, my first preference was Maths Zone. And Pratyush sir was like a lead person. He helped me in every step. He provided me notes. His video lectures are just awesome. And Sunday Vani obviously was a bit emotional thing, but it's really nice. So that's all, and study hard. Your boards exam are coming near. So all the best. सो फाइनली आई होप कि ये वाला जो वीडियो था बहुत ही अच्छा लगा आपका। जो भी गाइडेंस, जो भी टिप्स आपको चाहिए था आपके सीनियर से, जो पॉइंट्स आपको डिस्कस करना था, जो आपके टिचर्स भी डिस्कस करते हैं, बट ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं आपके सीनियर्स जो कि ऑलरेडी वो फेज से मतलब आ चुके हैं, और वो क्या क्या फील किए थे एग्जाम में, वही सब वो लोग टिप्स आपको दिए। एंड आई होप ये सारे टिप्स और गाइडेंस को लेकर आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग के टर्म टू एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन आप बोर्ड के एग्जामिनेशन होता है, उसको दे सकते हैं। लास्ट में मैं वही बोलना चाहता हूँ, बोर्ड एग्जाम भी एक एग्जाम ही है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के तरह मत लीजिए, वरना आप लोग का एग्जाम खराब हो जाएगा। और जितने भी गाइडेंस और टिप्स आप लोगों को सीनियर से मिला, उसको अच्छे से आप लोग को गो थ्रू करना है। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। हमारा विशेष हमेशा आपके साथ था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। और सीनियर्स की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था, छोटा सा लव और अफेक्शन था, और टिप्स और गाइडेंस का एक वीडियो था, जो कि आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। जितने भी क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे हैं, उनको ये थोड़ा शेयर करेंगे, तो जो भी टिप्स और गाइडेंस उन लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा, ये वीडियो से कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं वीडियो को, इसलिए आप लोग जाइए, पढ़ाई
ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दे के आइए, और जो भी इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो रहेगा कैसे OMR शीट फिलअप करना है जो बहुत जल्दी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, और बी पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कुछ भी मतलब खाली नहीं छोड़ना है, जो भी आ रहा है आपको लिखना है, क्योंकि स्टेप्स मार्किंग्स विल बी देयर इन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो अच्छे से करेंगे, ऑल द बेस्ट, और ज़्यादा प्रेशर ना लेके पॉजिटिव वे में थोड़ा सा स्लीप, आज का जो रात है उसको थोड़ा नींद अच्छे से देंगे और अच्छे से जाके एग्जाम में पूरा फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट अगेन, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, एंड बस एग्जाम दे के आइए, और उसके बाद जो भी डिस्कशन करना रहेगा मैं आप लोगों के साथ करूँगा, और बीच में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको देना रहेगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। और मेन बात, जो OMR शीट का जो क्या फिलअप करना रहेगा उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, जय जगन्नाथ।